नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ फिबोनाची सीरीज़। अच्छा, फिबोनाची सीरीज़ से हम बहुत ज़्यादा फेमिलियर भी हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, और इसमें हमने प्रोग्राम भी लिख चुके थे, तो इसमें हमें काफ़ी सारा आइडिया है। लेकिन जो हमारा इसमें ट्री स्ट्रक्चर है, इसकी डेफिनेशन है, बाकी कुछ थोड़ी बहुत थ्योरी है, वो हम देख लेते हैं इसमें क्या कह रही है वो। तो बाकी इसमें कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं है। खैर, फिबोनाची सीरीज़ ये लिखी हुई, और इसका एक फार्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे फिब ऑफ एन का। लेट सपोज फिब ऑफ एन अगर मैं इसको 1 को कंसिडर कर रहा हूँ, तो 1 n हो गया, n-1 ये है और n-2 ये है, तो इन दोनों का सम n बन रहा है, तो 0 और 1 का सम 1 बन रहा है। तो n-1 और n-2 का अगर हम सम करते हैं फिब ऑफ n- और n-2, तो हमारे पास 1 बनकर आ रहा है। सिंपल इज दैट, कोई इतना मसले वाली बात नहीं है। और अच्छा, स्टार्टिंग के लिए हमारे पास 0 और 1 डिफाइन हुए होते हैं, जो कि फिब और 0 फिब और 1 के तौर पे हम इसको डिफाइन कर देते हैं, जहाँ से हमारी फिबोनाची सीरीज़ स्टार्ट होती है, वरना स्टार्ट नहीं हो सकती। खैर, अब पॉइंट ये है जो हमें इसमें समझना है, हम सब कुछ तो समझा है, लेकिन अब इसमें जो असल चीज़ पे ध्यान देना है वो ये है कि अब हम जो प्रोग्राम लिखते हैं, हम अपनी जो लॉजिक बिल्ड करते हैं, वो हम 0-1 से स्टार्ट कर रहे होते हैं। 0 1 1 2 3 5 8 एंड सो ऑन। हम कहते हैं इन दोनों का सम ये बनेगा, इन दोनों का सम ये बनेगा, इन दोनों का सम ये बनेगा, इन दोनों का सम ये। लेकिन जो एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम की लॉजिक किस हिसाब से चल रही है, वो थोड़ा डिफरेंट तरीका है। वो मैं बताता हूँ वो क्या है। जब इधर ये ट्री स्ट्रक्चर जो इंट्रोड्यूस हुआ है ना, वो डिफरेंट होने की वजह से इंट्रोड्यूस हुआ है। हाँ, तो वो डिफरेंस ये है कि हम, जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि हम इसको 0 से लेके स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं होता, वो एल्गोरिथम में ऐसा नहीं होता। एल्गोरिथम ये देखता है कि हमें फिबोनाची सीरीज चाहिए कितने नंबर्स तक की, यानी कि हमें फिब ऑफ 4 की चाहिए, फिब ऑफ 5 की चाहिए, या फिब ऑफ 3 की चाहिए। वो हमें ये जज कर रहा होता है कि वो ये देख रहा होता है फिब ऑफ 0, फिब ऑफ 1 2 3 4 5 6। अगर हम उससे कहेंगे फिब ऑफ 6 तक की हमें निकाल कर दो, तो वो 0 से स्टार्ट कर रहा है, लेकिन बेसिकली जो उसके बैकएंड पे काम हो रहा है ना, वो 0 से स्टार्ट ही नहीं हो रहा, वो फिब ऑफ 6 से स्टार्ट कर रहा है। अब इसका कुछ दिमाग ख़राब है का, मुझे तो ऐसी मसला लग रहा है। नहीं तो अगर वो 0 से स्टार्ट करे तो बहुत आसान है, इतनी पंचायत नहीं बनेगी। खैर, उसने कहा कि मैं उल्टा चलूँगा, हम सीधे चल रहे थे, वो उल्टा आया। हमें फिब ऑफ 4, अच्छा ये 4 का मतलब ये नहीं कि इसमें 4 आएगा, फिबोनाची सीरीज में कभी 4 आ ही नहीं सकता। फिब ऑफ 4 का मतलब है 1 2 0 1 2 3 4, यानी इसको ये चाहिए, इसको ये चाहिए। मैंने 3 लिखा है ना, तो इसको 3 चाहिए, उसको 3 से फिब ऑफ 4 चाहिए। तो अरे बाबा, खैर इसने फिर यहाँ से कहा कि मुझे ये चाहिए, तो इसने कहा ये कैसे आएगा, कह रहे हैं इसके पीछे 2 वालों का सम। इसके पीछे 2 वाले कौन है, फिब ऑफ 3 और फिब ऑफ 2। फिब ऑफ 3 और फिब ऑफ 2 का सम है। अब कह रहे फिब ऑफ 3 और फिब ऑफ 2 भी मेरे पास नहीं है। उसने कहा भाई फिब ऑफ 2 तो फिब ऑफ 0 फिब ऑफ 1 का सम है। अब इसने कहा कि अच्छा सही है, चलो। अब यहाँ पर आया तो इसने कहा फिब ऑफ 1 और फिब ऑफ 0 मेरे पास डिफाइंड है, तो इसको दोबारा कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ी अभी। लेकिन फिब ऑफ 3 में गया, फिब ऑफ 3 में जाते ही कहा कि ये तो मुझे फिर भी नहीं पता। अब फिब ऑफ ये किसका सम होगा, ये फिब ऑफ 2 और फिब ऑफ 1 का सम होगा। इन दोनों को कॉल किया। अब लेकिन इसने कहा फिब ऑफ 1 तो मुझे पता है, लेकिन फिब ऑफ 2 नहीं पता। 2 केस कैसे आएगा, वो इससे आएगा फिब ऑफ 1 और फिब ऑफ 0 से। आए समझ में? तो ये उल्टा दिमाग इसका चलता है कुछ ना। अगर मैं लेट सपोज अगर मैं इससे कह देता मुझे फिब ऑफ 6, जैसे ये 8 लिखा हुआ है ना, 8 की पोजीशन क्या बन रही है, 0 1 2 3 4 5 6। अब मैं कहूँ फिब ऑफ 6 का मुझे चाहिए, मैंने फिब ऑफ 5 का तो बेसिकली बनाया हुआ है। अच्छा, फिब ऑफ 6 का ही मैंने बनाया हुआ है। देखो फिब ऑफ 6 का मैंने बनाया हुआ है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, अब इधर देखो, 6 ने कहा कि मैं किसका सम हूँ, 5 और 4 का। सही है। अब 4 पर आ गए, 4 ने कहा मैं सम हूँ। अच्छा, ये फिब है, ये नंबर्स नहीं है, काउंटिंग नहीं है, ये फिब है। फिब यानी ये फंक्शन वाला फिब, यानी फिब 0 फिब 1, अब फिब 2 फिब 3 फिब 4, तो ये फिब ये वाला, ये काउंटिंग नहीं, ये फंक्शन है फिबोनाची का। तो बेसिकली अब ये बनाया हमने कहा कि 6 किसका सम होगा, 5 और 4 का। हम कहें चलो 4 पर आओ, 4 किसका सम होगा, 4 से पुराने 2 का। 4 से पुराने 2 कौन है, 3 और 2, 3 और 2 का सम होगा। 2 किसका सम है, 1 और 0 का। 1 और 0 तक सही है, टिकानी सेट है। फिर 3 पर आए, 3 किसका है, 2 और 1 का, 1 तो सही है। 2 किसका सम है, 1 और 0 का, ठीक है। ये यहाँ से रिटर्न होते होते यहाँ पहुंच गया। ये अब यहाँ पर आया, इसने कहा मैं किसका सम हूँ, 5 ने कहा मैं 4 और 3 का हूँ। 4 और 3 का सम है। 3 ने कहा मैं किसका हूँ, 2 और 1 का। 1 ने कहा मैं सही हूँ, लेकिन 2 ने कहा मैं 1 और 0 का हूँ। ये पंचायत है फजूल। अब यहाँ पे 4 पर आए,
4 कह रहे हैं मैं खुद किसी और का सम हूँ 3 और 2 का, 3 और 2 में गए, 3 और 2 में जाने के बाद फिर हमें पता चलता है 2 भी किसी और का सम है 1 और 0 का। अब 1 और 0 को यहाँ पे सम किया, अब इसने कहा 1 और 0 तो ठीक है, 1 0 तो अपने अपने वैल्यूज रखते हैं। 4 में गए, 4 ने कहा मैं 3 और 2 का तो आपने निकाल दिया, 4 बचा है। अब 4 में क्या 3 बचा है, 3 किसका सम है 2 और 1 का, 1 ने कहा मैं सेट हूँ, लेकिन फिर दोबारा 2 का सम 2 का निकालना है, फिर 1 और 0। तो यहाँ तक कॉल करते हुए आए। अब इसमें कॉल मैंने काउंट किए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, टोटल 25 हमारे पास इसके नोट्स बन रही हैं। कितनी नोट्स बन रही हैं, 25। अब 5 का देखना है तो 5 का भी सेम है, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं है। 5 में भी यही काम हो रहा है, 4 पे गई, 3 पे गई, 3 से फिर 1 और 2 पे गई, 1 को पता है, फिर 2 पे 1 और 0 पे चली गई। 4 का क्या है, 3 2 पे गई, 2 पे 1 0 पे चली गई, 3 पे आई, 3 का मतलब है कि 2 और 1, 1 का पता है, 2 पे 1 और 0, 15 नोट्स इसमें आ रही हैं। ठीक है, इसकी अच्छा ये परफेक्ट बाइनरी ट्री नहीं है। परफेक्ट बाइनरी ट्री पे आ जाते हैं। परफेक्ट बाइनरी ट्री क्या कहता है भाई, परफेक्ट बाइनरी ट्री कहता है लेवल जितने होंगे उतने 2 की पावर लगा दो, वो उतनी उसके हमारे पास नोट्स बनकर आ जाएंगी। नोट्स कैसे बनकर आएंगी, अच्छा हाइट एक अलग चीज है। हाइट कितनी है, हाइट होती है लेवल प्लस 1। हाइट कितनी होती है, लेवल प्लस 1, 0 1 2 3, 3 लेवल्स हैं। तो हमारे पास क्या होता है, अल्लाह भला करे आपका, 0 1 2 3, 3 लेवल्स आ गए। 0 से काउंटिंग, 0 से लेवल स्टार्ट होंगे। तो इस 3 को हमने 2 की पावर लगाई तो हमारे पास 8 आ गया। तो इट मीन्स कि हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 2 raised to the power 3, आई थिंक ये कितना होता है, 1 मिनट रुकना यार, 2 का क्यूब तो 8 ही होता है, लेकिन हमारे पास टोटल नोट्स तो बहुत ज़्यादा बन रही हैं। हाँ यार सॉरी, मैं गलत समझ रहा था, ये h लिखा हुआ है मैंने, ये h लिखा हुआ है। तो हाइट हमारे पास 4 आ गई, तो लेवल प्लस 1 हम हाइट करते हैं, लेवल प्लस 1 करते हैं तो हाइट आ जाती है, और हाइट हमारे पास 4 आ गई। अब हमारे पास ये क्या लिखा हुआ है, ये h लिखा हुआ है, ये 2 ये n नहीं लिखा हुआ। 2 की पावर n समझ रहा था, मैं कह रहा हूँ n क्या है मैं समझ भी, खैर ये h लिखा 2 की पावर h माइनस 1, तो 2 की पावर 4 16 होता है, 16 माइनस 1 15, यानी टोटल नंबर ऑफ नोट्स हमारे पास कितनी आ जाएंगी, 15 आ जाएंगी। द टोटल नंबर ऑफ नोट्स इज अ परफेक्ट बाइनरी इन अ परफेक्ट बाइनरी ट्री ऑफ हाइट ऑफ h इज इक्वल्स टू दी 2 raised to the power h माइनस 1। अच्छा अब आगे जा जाते हैं, आगे क्या कह रहा है हमारे पास, द फिबोनाची द Fib4 has less number of nodes than the number of nodes of a perfect binary tree of height h। सही कह रहे हैं। अगर हम इसकी हाइट निकालें तो हाइट कितनी है, एक लेवल ये रहा, दूसरा लेवल ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, सेम हाइट 4 लेवल, मतलब सिफर 1 2 3 लेवल्स का ही है ना, ये भी 3 लेवल्स है, यानी हाइट इसकी 4 हो गई। तो इसमें हमारे पास कितनी नोड्स आ रही थी, 9 आ रही थी। ठीक है, लेकिन हमने कहा कि इसकी परफेक्ट बाइनरी ट्री से हमेशा कम ही होंगी। अच्छा ये पॉइंट 3 क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ नोड्स ऑफ अ ट्री ऑफ Fib4 आर मोर देन दी टोटल नंबर ऑफ नोड्स ऑफ अ परफेक्ट बाइनरी ट्री, यानी जितना लेवल होगा ना तो उसमें परफेक्ट बाइनरी ट्री में जितनी नोड्स होंगी उससे तो कम होंगी, लेकिन बट मोर देन द परफेक्ट बाइनरी ट्री ऑफ h माइनस 1। h माइनस 1 का मतलब ये है, जैसे लेट सपोज अगर हम इसमें कंसिडर करें, हाइट हमारी क्या बनी थी, 4 बन गई थी, 3 लेवल्स थे और हाइट 4 बन गई थी। हाइट में से 4 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास 3 आ गया, यानी हमारे पास 3 आ गया, 2 raised to the power 3 8 हो गए। ये 8 हमने कैलकुलेट किया, तो अब ये हमेशा ज़्यादा होंगी इसमें, फिबोनाची सीरीज का जो ट्री होगा इसमें हमेशा h माइनस 1 की जो पावर से वैल्यू आ रही होगी ना उससे ज़्यादा ही होंगी, उससे ज़्यादा होंगी, उससे कभी कम नहीं होंगी। लेकिन एक्चुअल जो बाइनरी ट्री होगा प्रॉपर हाइट वाला उससे कम ज़रूर होंगी। जैसे इसकी हाइट 3 लेवल की है ना, इसकी हाइट भी 3 लेवल्स की है, तो 3 लेवल्स वाले की 3 लेवल वाले से तो कम होंगी, लेकिन इसकी फिबोनाची वाले की 2 वाले से ज़्यादा होंगी। लेट सपोज अगर मेरे पास परफेक्ट बाइनरी ट्री कितना बना हुआ है, 3 लेवल्स का बना हुआ है, 3 लेवल्स का बना हुआ है और एक 2 लेवल्स का बना हुआ है, तो हमारे पास जो फिबोनाची सीरीज का 3 लेवल वाला, ये फिब वाले का है, FIB लिख देता हूँ, ये फिबोनाची सीरीज का 3 लेवल वाला ट्री है, वो इन दोनों के बीच में कहीं आ रहा होगा। क्यों, वो 3 लेवल वाले बाइनरी
ट्री, परफेक्ट बाइनरी ट्री, और ये भी बाइनरी ट्री। ये फिबोनाची वाला ट्री है, ये फिबोनाची वाला ट्री है, और ये बाइनरी ट्री है परफेक्ट वाले। तो परफेक्ट बाइनरी ट्री से तो कम होंगी, लेकिन 3 अपने बराबर, जैसे इसका लेवल 3 है तो लेवल 3 वाले से कम होगा, लेकिन लेवल 2 वाले से हमेशा ज़्यादा होगा। मैं 5 वाले में आपको दिखा देता हूँ। 5 वाले में क्या है, एक लेवल, वो 0 0 1 2 3 के बाद यहाँ पे 4 आ गया। 4 का मतलब इसका हाइट कितनी होगी, हाइट इज इक्वल्स टू 5 है ना हमारे पास, हाइट इज इक्वल्स टू 5 है। तो हाइट 5 पे हमारे पास कितने बनती हैं नोट्स, 32 31 नोट्स बनती हैं। और लेकिन हाइट 4 पे नोट्स कितनी बनती हैं हमारे पास, 16। फिफ्टीन नोट्स बनती हैं बेसिकली। तो लेकिन ये बेसिकली उसके बराबर आ रहा है, लेकिन अगर हम इधर काउंट करते हैं तो इधर थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। ये इसमें थोड़ा सा ना कॉन्फ्लिक्ट था, मैंने मुझसे बात की थी इस बारे में। तो इधर कितना है, 0 1 2 3 4 5, इधर 6 है, 6 इसका लेवल है। तो 6 इसका लेवल है, तो लेवल होने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, 64 बन रहा है। 64 माइनस 1 हमारे पास कितनी बन जाएंगी, 63 आ रही हैं, लेकिन यहाँ पे 25 आ रही है, तो 32 को भी क्रॉस नहीं कर रहा। असल में इसने जो ये स्टेटमेंट लिखवाई है ना, ये वाली मोर देन वाली, यार ये सिर्फ एक आध जगह प्रूफ हो रही है, आगे कहीं प्रूफ नहीं हो रही कि नंबर ऑफ नोड्स ऑफ परफेक्ट बाइनरी ट्री ऑफ हाइट h-1 इज लेस देन द नोड ऑफ फिब ऑफ 4, और अब आगे लिखा है नंबर ऑफ नोड्स ऑफ अ परफेक्ट बाइनरी ट्री ऑफ h हाइट h। तो यार ये बात प्रूफ नहीं हो रही। ये जो मैंने बात यहाँ पे लिखी है ना, ये वाली बात, कि मतलब इसके अपने लेवल वाले से तो कम है, ये बात तो कंडीशन ट्रू हो रही है, अपने लेवल वाले से हमेशा कम होंगी, लेकिन अपने से एक कम लेवल वाले से ज़्यादा होंगी, ऐसा नहीं हो रहा। ये देखो फिब 6 में देख लो, फिब 6 में नहीं हो रहा, प्रूफ ही नहीं हो रहा। फिब 5 पे 32 होनी चाहिए, फिब 5 पे, ये फिब 6 है, इधर हमारे पास कुछ और बन रहा है, लेकिन फिब 5 पे हमारे पास 30 होनी चाहिए, लेकिन ये 25 आ रही है। ये अपने एक कम वाले से भी पूरा ऊपर नहीं जा पा रहा, तो ये मसला है इसमें। अब खैर, अब आगे आ जाओ, ये पॉइंट छोड़ दो। अब ये द रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अच्छा इसमें क्या कह रहे हैं कि हमारे पास बिग O ऑफ n है, बिग O ऑफ 2 की पावर n है। द रनिंग टाइम ऑफ ईच इंस्टेंट ऑफ अ फंक्शन इज कांस्टेंट 1 है। अच्छा, इसका हर एक का टाइम कांस्टेंट 1 है, क्योंकि वो अपने आप को रिकर्स नहीं कर रहा, रिकर्सिव फंक्शन नहीं है बेसिकली, वो एक ही फंक्शन पे आके कॉल कर रहा है। वो इन दोनों को कॉल कर रहा है, फिर वो अपने पास जाके वो अलग को कॉल कर रहा है, फिर वो अलग को कॉल कर रहा है, वो एक ही दफ़ा कॉल कर रहा है। इसका रनिंग टाइम कांस्टेंट है, ठीक है। ये सीन है, इसमें थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट था, ये मैंने मिस से कहा था, तो मिस ने बात आगे पीछे कर दी थी, बस ये देख लेना।